जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ का जो 2.2 के सवाल नंबर 1 में 6 सवाल थे, तो एक बचा था, 6ठा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना था पहले इसको समझिए। शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा था तथा शून्य तथा क्या कहते हैं गुणांकों के बीच सत्यायता की जाँच करने के लिए कह रहा था। चलिए देखिए ध्यान से, इसके लिए शून्य ज्ञात करने के लिए पहले ए ज्ञात करना होगा, बी ज्ञात करना होगा, सी ज्ञात करना होगा। ए कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा -1, क्योंकि x के गुणांक देखिए कुछ नहीं दिखे तो 1 होता है और चिन्ह तो दिख रहा है माइनस, अतः -1। सी का कितना हो जाएगा -4। ए बी सी के बाद डी निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac। बी का वैल्यू होता है -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। -4 गुना ए कितना है 3 और सी है -4। यहाँ चिन्ह है अतः इसको कोष्ठ लगा दिए। देखिए ध्यान से, अब इसको हल कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस प्लस हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना और 2 बार गुना कीजिएगा माइनस को तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो गुना के रूप में एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, फिर यहाँ 2 माइनस को गुना करना है अतः प्लस हो जाएगा। अब 4 तिया 12 और 12 चौका 48, है ना दिक्कत है। देखिए आगे, और यहाँ जोड़िएगा तो 48 एक 49, डी निकल गया। देखिए कितना बार आप लोग के एग्जाम में तो केवल सीधे विवेचक पूछा है, अर्थात डी को ही विवेचक कहते हैं ना, इसी को विविक्तर कहते हैं। तो विविक्तर या विवेचक सीधे कई बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव से लेके और 2 नंबरिया में भी, तो अतः यहाँ ही करेंगे। लेकिन यहाँ तो कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए तो और स्टेप आगे तक चलना होगा। देखिए अब निकालते हैं हल समुच्चय। हल समुच्चय जिसका सूत्र होता है -b ± √d/2a, यही होता है। चलिए इस सूत्र पर बैठवाइए। माइनस का माइनस, b कितना हो जाएगा -1 है, समझ रहा है ना। एक सूत्र का चिन्ह है माइनस और एक b का ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो इसको जब एक साथ डबल चिन्ह है कोई भी प्लस या माइनस तो उसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, जोड़ घटाओ। देखिए d का मान कितना है 49 है, बाटा 2 गुना a का वैल्यू कितना है 3 है। चलिए इसको हल कीजिए तो 2 माइनस है अतः प्लस हो जाएगा, और प्लस पहले हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जोड़ घटाओ, 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा और इसको कीजिएगा गुना तो 6 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब अल्फ़ा का मान निकालिएगा। किसका मान निकालिएगा अल्फ़ा का, तो प्लस लीजिएगा 1 + 7/6। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इसके अगला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 1 के साथ 8/6। कटवाइए इसको, और यहाँ 8/6 लिखे हैं, और ठीक है देखते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से 8/6 दिखाई दे रहा है। चलिए इसको कटने वाला है, कटाइए इसको, 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। अब नहीं कटेगा अतः 4/3 आ जाएगा। अल्फ़ा का मान निकल गया है ना। अब निकालना है बीटा का मान। देखिए यहाँ जो थोड़ा नहीं दिख रहा था उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप लोग मिस्टेक मत पड़िएगा। देखिए बीटा का क्या होगा, सेम टू यही प्रोसेस करेंगे लेकिन चिन्ह इसका यहाँ घटाव कर लेंगे, अर्थात 1 - 7/6, 1 - 7/6। तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब चिन्ह अलग अलग रहे तो घटाते हैं, तो 7 में से 1 जाएगा 6, और देखिए जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं, अतः 7 में से घटा है घटाव है अतः घटाव का चिन्ह होगा बाटा 6। देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, या सीधे 6 से घटा दीजिएगा तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, अर्थात कटने के बाद क्या बचा
-1/1, जिसको मैं या आप भी -1 लिख सकते हैं। यह निकल गया बीटा। अर्थात जब तक कहेगा शून्य ज्ञात करने के लिए अल्फ़ा और बीटा निकाल के छोड़ दीजिएगा। आप लोग को एग्जाम में तो कई बार सवाल 2 नंबर में आया हुआ है सीधे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो जब कहेगा शून्य ज्ञात करने के लिए ना, तो ओनली आपको अल्फ़ा बीटा निकालना है। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोसेस करना होगा, ठीक। लेकिन इस सवाल में तो शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है ना। तो शून्यक निकल गया, अब गुणांकों की सत्यता हम लोग करते हैं जांच। तो सबसे पहले मूलों का योगफल लेते हैं। मूलों का योगफल, जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं। तो देखिए अल्फ़ा कितना वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1। इसको हल कीजिए तो पाइएगा कि 4/3 आए प्लस माइनस 1 का 1। अब देखिए इसको बाटा का घटाव बना दीजिए। इसके लिए बाटा दे सकते हैं और मैं यहाँ स्टेप लिख देता हूँ। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। और अब देखिए जो एलसीएम आता है उस एलसीएम से हर में भागा करते हैं और जो भागफल आता है अंश में गुना करते हैं। बाटा का जोड़ घटाव आप छोटे क्लास में ऐसे ही न पढ़े हैं। तो 3 से 3 में भागा दीजिएगा तो एक बार में लगेगा। उस 1 से 4 में गुना कीजिए तो 1 चौका 4 हो जाएगा। माइनस का माइनस, अब यहाँ 1 से भागा दीजिएगा 3 में तो 3 बार में आएगा। 2 उंगली दिखा रहे हैं तो इसको थोड़ा ध्यान 3 आएगा। और 3 से 1 में गुना कीजिएगा 3 एकम 3। और अब आगे देखिएगा तो 4 में से 3 घटेगा 1 अब बाटा 3। यह निकला मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, यही होता है। अर्थात माइनस का माइनस और b चाहिए मेरे को, तो b है -1 अर्थात -1 दीजिए और a का वैल्यू है 3। जब यहाँ 2 ठो चिन्ह है तो कोष्ठ लगा देते हैं। देखिए अगला स्टेप, तो 2 ठो चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस और 1/3। यह सत्यता की जांच केवल एक फल वाला हुआ। हालांकि अभी गुणनफल वाला बाकी है, उसको कर लेंगे तो इसके हिस्सा जो होगा पूरा हो जाएगा। चलिए इसको मैं देखता हूँ। अब मूलों का गुणनफल यहाँ करता हूँ। थोड़ा इसके लिए कुछ हिस्से को डिलीट करना होगा, मैं डिलीट करता हूँ। समझ, इसी सवाल के हिस्से अगला मूलों का योगफल तो निकल चुका है। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जिसको अल्फ़ा गुने बीटा ऐसे लिखकर दिखाते हैं। अब देखिए अल्फ़ा गुना बीटा चाहिए तो अल्फ़ा का वैल्यू 4/3 आया है और बीटा का वैल्यू है -1। गुना करिएगा तो क्या पाइएगा -4/3। अब इसका एक सूत्र भी होता है, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a। अर्थात c का वैल्यू क्या है, देखिए -4/a। a कितना है 3 है। तो आपको क्या मिला कि देखिए यहाँ मूलों का गुणनफल निकाले तो -4/3 ही आया और सूत्र से करे c/a तो भी -4/3 ही आया। अर्थात ध्यान रखिएगा, शून्यक निकालने के लिए कहे तो अल्फ़ा बीटा और शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, जैसे कह दिया कि शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, तो आपको मूलों का योगफल भी निकालना पड़ेगा और मूलों का गुणनफल भी निकालना पड़ेगा। योगफल अर्थात मूल जो है उसको जोड़िए, तो मैंने जोड़ दिया। और इस मूलों का योगफल का एक सूत्र भी होता है -b/a। अर्थात इसके अनुसार भी देखिए दोनों सेम आ गया, अर्थात ये भी वेरीफाई हो गया। और उसी तरह गुणनफल देखिएगा तो c/a होता है। तो पहले मूलों को गुणनफल निकालिएगा तो अल्फ़ा है कितना 4/3 है और बीटा है -1 है सॉरी। तो इसको मैंने किया तो फिर -4/3। फिर अल्फ़ा गुना बीटा यानी मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। इस पर मैंने रखा तो पाया कि यह दोनों बराबर है।
अर्थात यही है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। समझ रहे हैं ना? आप ध्यान से इस वीडियो को समझ लीजिएगा। तो अगर इतना कहे तो आपको पूरा हल करना पड़ेगा। केवल विवेचक कहे तो मैं थोड़ी देर पहले बता दिया था, डी केवल निकाल दीजिए, हो गया। केवल शून्यक कहे तो अल्फा बीटा तक निकाल दीजिए, काम हो गया। तो इस सब बातें पर आप ध्यान दीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा तो कई सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं विश्वास हो रहा है ना? 2023 का उठाइए, देखिए कितना सवाल आया है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।